सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 21 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा पहले आपके सामने कि अभी खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर मैस्कॉट क्या रखा गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा उज्ज्वला। आपको पता है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 ये शुरू हो चुके हैं। इस बार ये इसका दूसरा संस्करण है। कहां पर हो रहे हैं? नई दिल्ली में हो रहे हैं। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब इसका मैस्कॉट जारी हो गया शुभंकर, वो क्या है? उज्ज्वला है। उज्ज्वला ये रिप्रेजेंट करता है गौरैया को, गौरैया जो चिड़िया है। और नई दिल्ली में हो रहे हैं ना, तो दिल्ली का राजकीय पक्षी भी है गौरैया, तो उसी को रिप्रेजेंट करता है ये उज्ज्वला। और अगर आपको याद हो तो इसका जो पहला संस्करण हुआ था, कब हुआ था? ये 2023 के लास्ट में हुआ था, दिसंबर में। उस समय भी इसका मैस्कॉट उज्ज्वला ही रखा गया था। तो इस बार भी सेम सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। और टैगलाइन भी रखी गई है, हौसलों की उड़ान। हिंदी में बोलोगे, अंग्रेजी में बोलोगे तो चैंपियंस बियॉन्ड लिमिट्स। अभी 20 मार्च को ये शुरू हो गए, 27 मार्च तक ये चलेंगे। 6 गेम्स इसमें शामिल किए गए हैं। और इसका एंथम भी है, खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया। अब जब रिजल्ट आएंगे इसमें तब मैं आपको और पढ़ाऊंगा इसको। लेकिन जब तक एक काम करता हूं, अभी तक पिछले साल वाले जो भी खेलो इंडिया गेम्स हुए थे वो सारे एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। और मैस्कॉट से, शुभंकर से ही संबंधित कुछ 2-4 अभी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो भी मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। लेकिन उससे पहले आप ये प्रश्न देख लो, क्योंकि इस साल का एक खेलो इंडिया गेम्स हो चुका है। कौन सा? खेलो इंडिया विंटर गेम्स। इस बार 5वां संस्करण हुआ ये। कहां पे? जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हुआ था। उसमें टॉप पे भारतीय सेना रही है। और पैरा गेम्स तो अभी चल ही रहे हैं। चलो पिछले साल वाला मैंने आपको कहा सारे रिवाइज करवा दूं। तो पिछली बार हमने देखा जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण हुआ था वो भी नई दिल्ली में हुआ था। देखो लिखा हुआ है ना, उज्ज्वला उसका शुभंकर था। कई बार पढ़ा है हमने। उसमें टॉप पे हरियाणा रहा था। इस बार देखते हैं कौन रहता है। और बाकी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो छठा संस्करण हुआ था वो तमिलनाडु में हुआ था। शुभंकर उसका वीर मंगाई था। टॉप पे महाराष्ट्र रहा। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स, अब पुराना वाला मत देखो, नया वाला देख लिया। इस साल का हमने 5वां संस्करण। और वैसे दोनों ही संस्करण में आर्मी टॉप पे रही है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का चौथा संस्करण जो हुआ था वो असम में हुआ था। उसका शुभंकर अष्टलक्ष्मी था। उसमें टॉप पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी था। और खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग पूर्वी क्षेत्र हुआ था पटना में। अच्छा, कुछ शुभंकर मैस्कॉट और याद रख लो आप, कि अभी पिछले साल नवंबर में जो 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी वो भारत में हुई थी। भारत में भी कहा? बिहार के राजगीर में। तो उसका शुभंकर क्या था? गुड़िया था, जो कि बिहार का जो राजकीय पक्षी है गौरैया, उससे ही प्रेरित था। तो गौरैया जो पक्षी है ये एक तो दिल्ली का और बिहार का दोनों जगह का राजकीय पक्षी है। उसके अलावा जो अभी 38वें नंबर के नेशनल गेम्स हुए थे, उत्तराखंड में हुए थे, उसका भी मैस्कॉट याद रखना, मौली है। वहां का जो राजकीय पक्षी है मोगा, उसको रिप्रेजेंट करता है ये। और अभी जो पहले खो खो वर्ल्ड कप हुए थे, भारत ने होस्ट किया था, नई दिल्ली में हुए थे, उसका भी मैस्कॉट क्या था? तेजस और तारा, जो रिप्रेजेंट करते हैं हिरण को। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट ये किस शहर में शुरू होगा? तो आंसर हो जाएगा इसका इंदौर में। तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत का पहला पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट ये मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पर जो भी ग्रीन वेस्ट है, ग्रीन वेस्ट मतलब जैसे पेड़ों की लकड़ियां, टहनियां, पत्तियां, फूल आदि, इनको मूल्यवान वस्तुओं में बदला जाएगा। जैसे कि पैकेजिंग सामग्री बना देंगे, बायोडिग्रेडेबल जो प्लेट्स आती है पत्तल धुने, वो बना देंगे, वैकल्पिक ईंधन में बदल दिया जाएगा। तो ये होगा इस प्रोसेसिंग प्लांट में। और ये भारत का पहला पीपीपी मॉडल पे बेस्ड ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट होगा। कहां पर स्थापित होगा ये आपको याद रखना है, इंदौर में। इससे इंदौर नगर निगम को रेवेन्यू जनरेट होगा, भाई पैसा मिलेगा। उसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट में मदद मिल जाएगी, वेस्ट निकल जाएगा और पॉल्यूशन भी कम होगा। तो ये सब इनको फायदे होंगे। अब यहाँ पे हम 2 चीजों पे बात करेंगे। एक तो इंदौर आ गया, तो इंदौर से संबंधित और क्या क्या प्रश्न करंट अफेयर्स में हमने पढ़े थे मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। और ये भारत का पहला है, तो भारत के पहले से और क्या क्या प्रश्न हमने पढ़े हैं 2025 वाले में आपको रिवाइज कराऊंगा। पहले इंदौर की बात करते हैं। तो आपको एक तो याद रखना है, अभी यूनेस्को ने इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी थी। उसके अलावा इंदौर रोबोट का प्रयोग करके ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला भारत का पहला शहर बना था। ईपीआर क्रेडिट पाने वाला पहला नगरीय निकाय बना था इंदौर। ईपीआर मतलब एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी।
और ग्रीन बॉन्ड लाने वाला पहला नगरीय निकाय इंदौर ही है। भारत का पहला वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी बना था इंदौर। भारत का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट ये भी आपको मिल जाएगा इंदौर में। तो ये तो इंदौर से कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न हमने देख लिए जब जब इंदौर न्यूज में था। अब मैंने आपको कहा भारत में पहली बार से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं। तो देखो, आपको याद हो तो गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल ये बना गुनेरी गांव। देश का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र जिसका नाम है सरजनम, ये कहां पर शुरू हुआ? एम्स दिल्ली में। देश का पहला बायो बैंक कहां पर शुरू हुआ? दार्जिलिंग चिड़ियाघर में, जो पश्चिम बंगाल में है, और इसको पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क भी कहते हैं। मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा ऑफशोर जो एयरपोर्ट है ये कहां पर शुरू होगा? मुंबई में। कार्बन बाजार पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जिसका नाम प्रकृति है कहां पर हुआ? नई दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र की महिला शांति सैनिकों के लिए जो पहला सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में हुआ। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन के लिए चुने गए पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री का नाम है जॉन मैकफॉल, ये ब्रिटेन से हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी इनको लेकर के जाएगी। भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय और कृत्रिम रीफ ये कहां पर बनाया जाएगा? महाराष्ट्र में। और इसके लिए जिस जहाज को डुबोया जाएगा ना वो भी याद रखना आई गुलदार है। और भारत के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्रण तैयार किया था। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया गया गुरुग्राम में। F1 अकेडमी के ड्राइवर प्रोग्राम के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय बनी थी कौन? अतिका मीर। ये जो भी अभी भारत में पहली बार से संबंधित प्रश्न हुए वो सारे मैंने आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवाइज कराए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में जारी विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो पहले तो इसको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 118। क्या पढ़ रहे हैं? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025। और इसमें टॉप पे अगर बात करेंगे, टॉप पर फिनलैंड है। लगातार 8वें साल फिनलैंड इसमें टॉप पर बना हुआ है। और दूसरे पे डेनमार्क है, फिर आइसलैंड है। अच्छा, अमेरिका की रैंक भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इस बार अमेरिका 24वें स्थान पर है। अब तक की सबसे निचली रैंक है अमेरिका की। और भारत की बात करें तो भारत के तो क्या कहने, 118वें स्थान पर है। अच्छा, सबसे आखिरी पे कौन है? सबसे आखिरी पे अफगानिस्तान है 147 नंबर पे। तो आप तो टॉप याद रख लो कौन है? फिनलैंड है। भारत 118वें स्थान पर है और सबसे लास्ट में अफगानिस्तान है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं। चलो आप मुझे बताओ, जो खुशहाली दिवस होता है हैप्पीनेस डे वो कब मनाया जाता है? बाकी हम एक काम करते हैं, अभी 2025 में जितने भी तरह के इंडेक्सेस, जितने भी तरह के रैंकिंग सूचकांक हमने पढ़े हैं मैं आपको एक साथ यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ। तो देखो, हमने पढ़ा था अभी कि 2023 में वस्त्र और परिधान के निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 6ठा स्थान है, टॉप पर चाइना है। ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत 123वें स्थान पर है, टॉप पर स्विट्जरलैंड रहा। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कोलकाता है, टॉप पर कोलंबिया का बैरंक्विला है। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत की ओवरऑल रैंक 25 है, टॉप पर अमेरिका है। कॉफी उत्पादन के मामले में भारत विश्व में 7वें स्थान पर है और भारत में टॉप पर कर्नाटक है, तो विश्व में टॉप पर ब्राजील है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 4थे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। एडलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर में भारत 3रे पे है, टॉप पर चाइना है। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में पहले स्थान पे उड़ीसा है। और फोर्ब्स की वर्ष 2025 के दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत 12वें स्थान पर, टॉप पर अमेरिका रखा। अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में पहला स्थान मिला था। ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 रैंकिंग में भारत 3रे स्थान पर है, टॉप पर चाइना है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 96 पे है, टॉप पर डेनमार्क है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जारी किया, इंपॉर्टेंट है। पंचायत हस्तांतरण सूचकांक पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स में कर्नाटक टॉप पर है, फिर केरल, फिर तमिलनाडु है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में लगातार 3रे साल सर्वाधिक पक्षी प्रजातियों वाला जो राज्य है वो पश्चिम बंगाल रहा। कितनी पक्षी प्रजातियां पाई गई? 543। उसके अलावा अभी इंडस वैली रिपोर्ट 2025 आई थी, उसके अनुसार भारत 2024 में कंपनियों के द्वारा आईपीओ के माध्यम से सबसे ज्यादा धन जुटाने वाला देश रहा। मेट्रो रेल नेटवर्क में भारत 3रे स्थान पर है, चाइना अमेरिका के बाद, जबकि सड़क नेटवर्क में भारत अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स आया था, उसमें भारत 14वें स्थान पर है, टॉप पर बुर्किना फासो है। और वेल्थ रिपोर्ट 2025 में भारत 4थे स्थान है, अमेरिका चाइना जापान के बाद। और भी ग्लास सीलिंग इंडेक्स आया, उसमें टॉप पर स्वीडन है। और आप पूछोगे इसमें भारत की रैंक क्या है, तो मैंने आपको बताया था इसमें भारत को शामिल नहीं किया गया था। वर्किंग वुमेन्स के लिए कौन सा सबसे अच्छा देश है, इस तरह की ये रैंकिंग थी।
द इकोनॉमिस्ट ने जारी किया। तो 2025 के अभी तक के सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं, सूचकांक हमने रिवाइज कर लिए। और आज वाला भी याद रखना, हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 118वें स्थान पर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स कितने दिनों के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती पर वापस लौटी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 286 डेज। तो भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री हैं सुनीता विलियम्स, और इनके साथ बुच विल्मोर जो अमेरिकी एस्ट्रोनॉट है, अभी 9 महीने और 14 दिनों के बाद, यानी कि दिनों में बात करोगे तो 286 दिनों के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से सही सलामत पृथ्वी पर लौट आए हैं। अच्छा, अब इस टॉपिक के ऊपर यहाँ पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। यहाँ पे ज्यादा बात करने का मतलब है आपका समय खराब करना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ऑलरेडी कल ही इसके ऊपर एक अच्छा सा डिटेल्ड वीडियो मैंने बना दिया था, सिंपल भाषा में एक स्टोरी के माध्यम से मैंने आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कि एक बच्चा प्रश्न पूछता है, एक बच्चे के मन में इस टॉपिक को लेकर के क्या क्या प्रश्न आते हैं, तो उस तरह के फॉर्मेट में मैंने एक छोटा सा वीडियो बना करके आपको दिया था। सारी चीजें बिल्कुल सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाई, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, कि कब ये लोग गए थे, क्या क्या हुआ, इतना समय क्यों लगा, क्या करने गए थे, फिर ये वापस कैसे आए। वो सब चीज उस वीडियो में मैंने आपको सिंपल माध्यम से समझा दी है। उसके अलावा एग्जाम रिलेटेड और क्या क्या प्रश्न यहां से बन सकते हैं वो मैंने आपको हाईलाइट करवा दिए थे। तो आज मैंने ये प्रश्न इसलिए ले लिया क्योंकि सारी बात मैंने बता दी थी, लेकिन एक पॉइंट मुझसे मिस हो गया था, मैं ये बताना भूल गया था। वैसे मैंने वर्बली मुंह से बोल दिया था कि लगभग 9 महीने लगे हैं, लेकिन एग्जैक्ट डेटा में बताना भूल गया था, इसलिए प्रश्न आज मैंने कंसिडर कर लिया। ये बताना भूल गया था कि कितना समय उनको लगा। तो याद रखना 286 डेज हैं, महीनों में पूछोगे तो 9 महीने और 14 दिन का समय इनको वहां लगा। 8 दिनों के लिए गए थे, लेकिन इतने समय तक ये वहां पे रुके। क्यों रुके, कैसे रुके, कितने लोग वापस आए, उसके लिए आप वो कल वाला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि अभी बहुत चर्चित टॉपिक भी है, ट्रेंडिंग टॉपिक भी है। तो नॉलेज के हिसाब से भी आपको वो वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, और एग्जाम में यहां से देखो प्रश्न आ सकता है, तो उस लिहाजा से भी वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो वीडियो सेक्शन में जाकर के सबसे ऊपर ही आपको वीडियो मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम पे भी मैंने वीडियो का लिंक डाल दिया था। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न भी ये इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जैक्ट ऐसे ही भाषा में प्रश्न एग्जाम में एक बार पूछा गया है। ये सेम की सेम भाषा मैंने इसलिए यहाँ पे छाप दी है कि रामनाथ गोयंका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में, जर्नलिज्म के सेक्टर में। तो कौन सा पुरस्कार है? रामनाथ गोयंका पुरस्कार। इस बार भी दिया गया 2025 में, और इस बार ये इसका 19वां संस्करण है। अभी ये 19 मार्च को ही दिए गए थे नई दिल्ली में। किसने प्रदान किए ये पुरस्कार पूछेंगे तो हमारी जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने। तो ये जो पुरस्कार हैं ये पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं। 2025 में आप देखोगे तो 20 अलग अलग श्रेणियों में, कैटेगरीज में 27 पत्रकारों को ये पुरस्कार दिए गए। इन पुरस्कारों की स्थापना की अगर बात करते तो इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप ने अपने संस्थापक रामनाथ गोयंका की याद में इन पुरस्कारों को स्थापित किया था। पहली बार ये 2006 में दिए गए थे। ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है, पहली बार ये कब दिए गए थे। पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए दी जाती है इसमें। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न आप याद रखना कि रामनाथ गोयंका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता में, जर्नलिज्म में, और पहली बार कब दिए गए थे? 2006 में। ये दो तो प्रश्न एग्जाम वाले हैं। बाकी और भी क्या क्या डेटा है मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे बता दिया है। अब अलग अलग श्रेणी में 27 पत्रकारों को दिए गए, तो 27 नाम मैं आपको बताऊंगा नहीं, फिर भी मैं लिस्ट लगा देता हूं, आप चाहो तो एक बार रीड कर सकते हो। मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल कराऊंगा, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको बता दूं, डेली पूरे कंटेंट की पूरी फुल डिटेल्ड पीडीएफ में आपको देता हूं, वो भी बिल्कुल फ्री में। अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहां पर खोल करके सारे नाम आप रीड कर सकते हो एक बार। और रामनाथ गोयंका जी ने बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस जो अखबार है उसकी स्थापना कब की थी? 1932 में। अच्छा, वैसे आप याद रखना कि पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ और भी पुरस्कार होते हैं जो पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिए जाते हैं, जैसे कि पुलित्जर पुरस्कार होता है, एक राजा राम मोहन रॉय अवार्ड भी दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में ही, और एक ये रामनाथ गोयंका पुरस्कार भी है। लेकिन अवार्ड वाला प्रश्न है, तो अवार्ड्स से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मैं आपको रिवाइज जरूर कराऊंगा। ये सारे 2025 वाले ही मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। तो एक तो देखना, अभी हमने पढ़ा था सिक्किम के प्रधानमंत्री श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को भी राष्ट्रीय ग्रीन स्कूल अवार्ड से सम्मानित किया गया। चंद्रिका टंडन का नाम याद रखना, इन्होंने अपने एल्बम, इसका नाम है त्रिवेणी, उसके लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता।
ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 किसे मिला? मंसूर अल मंसूर को, सऊदी अरब के हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड इन सस्टेनेबिलिटी ये मिला निधि कर को। सुनील मित्तल ब्रिटेन से मानद नाइटहुड सम्मान मिला था। भारत और मोरक्को को सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए भी प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड मिला था और ये सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। 2024 में बुकर पुरस्कार किसने जीता था? सामंथा हार्वे ने इंग्लैंड की नॉवल ऑर्बिटल के लिए। और इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसने जीता? ये 2024 वाला ही है। जेनी एर्पेनबेक ने जीता है, जर्मनी की लेखिका है, उनके उपन्यास काइरोस के लिए। और अभी आयुष मंत्रालय ने 3 आयुर्वेद विशेषज्ञों को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया था। उनके नाम है ताराचंद शर्मा, मायाराम उनियाल और समीर गोविंद चमदग्नि। उसके अलावा AM ट्यूरिंग पुरस्कार 2024 जिसे कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ये 2 जनों को दिया गया। 2 अमेरिकी हैं, एंड्रयू जी बार्टो और रिचर्ड S सटन, तो इन दोनों को दिया गया। और ये याद रखना, एलन मैथिसन ट्यूरिंग, इनको कंप्यूटर विज्ञान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, 2025 के ये 10 इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मैंने यहाँ पे आपको रिवाइज करवा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो फिर अगले में क्या पूछ रहे, ये दिवस वाला प्रश्न। अभी विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया? देखो आज गौरैया की हमने 2-3 बार बात कर ली है। हमारा जो अभी शुभंकर से संबंधित प्रश्न था वहां पे भी हमने बात करी थी गौरैया। ये दिल्ली और बिहार का राजकीय पक्षी होता है। तो गौरैया दिवस भी याद रखना कब मनाया जाता है, 20 मार्च को। हर साल 20 मार्च को मनाते हैं। गौरैया यानी कि स्पैरो, इसके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। पहली बार 2010 में मनाया गया था। थीम है अ ट्रिब्यूट टू नेचर्स टीनी मैसेंजर। अच्छा, इसके अलावा 20 मार्च को 2 और दिवस मनाए जाते हैं। एक तो इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे होता है, मैंने अभी पूछा था। अभी हैप्पीनेस इंडेक्स में 118वां स्थान हमें मिला। तो अंतरराष्ट्रीय खुशी दिवस 20 मार्च को होता है। 2013 से संयुक्त राष्ट्र इसको मनाता आ रहा है। थीम है केयरिंग एंड शेयरिंग। और 20 मार्च को ही विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस भी होता है, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। मौखिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन मनाते हैं। इसकी क्या थीम है? अ हैप्पी माउथ इज अ हैप्पी माइंड। ठीक है, तो 20 मार्च को ये 3 दिवस आप याद रखना। अच्छा, एक दिवस और मैं आपको बता दूं, एक 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे भी आप नोट कर लेना। वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस ये 18 मार्च को मनाया जाता है। और जब भी डे वाला प्रश्न आता है, आपको पता है, जब भी डे वाला प्रश्न आता है उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज मैं आपको बार बार रिवाइज करवाता हूं। अब आज मैं आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा, आज मैं आपसे बोलूंगा ये आपका टेस्ट है, सरप्राइज टेस्ट। कमेंट बॉक्स में टाइप करो मार्च में अभी तक कौन कौन से दिवस हमने मनाए। आपको पता लगेगा कि हर बार जब मैं आपको रिवाइज कराता हूं, आप मेरे साथ साथ बोलते हो तो आपको याद हुए होंगे, नहीं बोलते हो तो याद नहीं हुए होंगे। तो चेक करो कितने आपको याद है और कितने याद नहीं है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो फिर अगले में क्या पूछ रहे, अभी हाल ही में एशियन फिल्म अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो सही उत्तर होगा ऑल वी इमेजिन एज लाइट को। तो एशियन फिल्म अवार्ड्स 2025 की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। इस बार इसका 18वां संस्करण हुआ। कहां पे हुआ? हांगकांग में हुआ। और यहाँ पर एक भारतीय फिल्म है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, और इसको बेस्ट फिल्म का यहाँ पे अवार्ड मिला है। ये किसकी फिल्म है? इसकी डायरेक्टर कौन है? पायल कपाड़िया है। अच्छा, ये जो मूवी है आपने बहुत बार न्यूज में सुना होगा, ऑल वी इमेजिन एज लाइट इसका नाम है। कई फिल्म अवार्ड्स में इसको नॉमिनेट किया गया, कहीं पे इसने पुरस्कार जीते, कहीं पे नहीं जीते। तो एक तो मैं आपको याद दिलाऊं, पिछले साल जो कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ था 77 नंबर का, उसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार इसने जीता था ऑल वी इमेजिन एज लाइट ने। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और अभी एशियन फिल्म अवार्ड्स में हमने देख ही लिया, बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी एक भारतीय ने जीता है। क्या नाम है उनका? सहाना गोस्वामी। इनकी मूवी है संतोष, उसके लिए इन्होंने ये अवार्ड जीता है। अब इसी तरह से कुछ फिल्मी अवार्ड्स अभी इस साल कौन कौन से हुए वो मैं आपको रिवाइज कराऊं। एक तो लेटेस्ट हमने आईफा अवार्ड्स के बारे में पढ़ा था। इसकी खास बात ये है इसका वेन्यू, ये इस बार इसका 25वां संस्करण था, सिल्वर जुबली। और इसका आयोजन जयपुर राजस्थान में हुआ। ये दूसरी बार है जब इसका आयोजन भारत में हुआ। इससे पहले 2019 में मुंबई में हुआ था। तो इसमें बेस्ट फिल्म लापता लेडीज है, बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन है भूल भुलैया 3 के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस नितिशा गोयल है लापता लेडीज के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर किरण राव है लापता लेडीज के लिए। एक तो ये लेटेस्ट वाला मैंने आपको रिवाइज कराया। एक ऑस्कर और रिवाइज कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। 2025 में 97 नंबर का एडिशन था,
बेस्ट मूवी एनोरा है, बेस्ट एक्टर एंड्रियन ब्रॉडी है द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस है माइकी मेडिसन एनोरा के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर है सीन बेकर एनोरा मूवी के लिए। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखना। और एक चंद्रिका टंडन का नाम मैं आपको वैसे बता चुका हूं, भारतीय मूल की अमेरिकी संगीतकार है, अभी ग्रेमी पुरस्कार मिला था इनको उनके एल्बम त्रिवेणी के लिए, ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे कि अभी हाल ही में लॉन्च एक बुक है लियो द अनटोल्ड स्टोरी, और इस बुक को किसने लिखा है ये पूछ रहे, तो आंसर होगा PS रमन ने। तो IPL टीम है चेन्नई सुपर किंग, और उसी के ऊपर ये बुक लिखी है जिसका नाम है लियो द अनटोल्ड स्टोरी। किसने लिखा? PS रमन ने। और इसको लॉन्च किया भारत की पहली टेस्ट विजेता टीम के सदस्य और पूर्व भारतीय क्रिकेटर CD गोपीनाथ ने। तो बुक का नाम याद रखना, लियो द अनटोल्ड स्टोरी है और लिखा है PS रमन ने। अब बुक्स एंड ऑथर वाला प्रश्न है, चलो कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं। अभी अभिजीत बनर्जी ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है छौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी। दीपा मलिक जो पैरा एथलीट है, इनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी ब्रिंग इट ऑन नाम से। सैयद किरमानी की ऑटोबायोग्राफी आई है स्टम्प्ड नाम से। और जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, इसको लॉन्च किया हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। और हाउ इंडिया स्केल्ड MT-G20 नाम की बुक को लिखा अमिताभ कांत ने। पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेजेस नामक बुक को लिखा KS चौहान ने। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा को लिखा पंकज मिश्रा ने। और सौमित्र चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड, इसको लिखा संघमित्र चक्रवर्ती ने। इंडियन रेनेसांस मोदी डिकेड, इसको अभी लॉन्च किया था अमित शाह ने और इसको संपादित किया डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित ने। द महात्माज मैनिफेस्टो को लिखा है राजेश तलवार ने। और राष्ट्र महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं विजया रहाटकर, इन्होंने अपने बुक का पहला संस्करण लॉन्च किया, उसका नाम है कर्मयोगिनी वीरांगना। IM नामक पुस्तक को लिखा गोपीचंद हिंदुजा ने, जिसको लॉन्च किया था हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने। और लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज को लिखा नमिता गोखले ने। तो ये इस साल की सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। अच्छा, आप मुझे बताओ, आपके लिए एक प्रश्न छोड़ रहा हूं। अभी हमारे जो विदेश मंत्री है ना सुब्रमण्यम जयशंकर जी, अभी इन्होंने अपनी एक बुक लॉन्च की थी, उस बुक का नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट बुक रहेगी हमारे लिए, बताइए। हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखो फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में जारी मुक्त भाषण सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो आंसर होगा 24वें स्थान पे। यहाँ पे हम बात करें फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 की, किसने जारी किया? द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच ने, जो कि अमेरिका बेस्ड एक थिंक टैंक है। और अभी इसमें 33 देशों की रैंकिंग की गई है। किस हिसाब से? इनकी रैंकिंग इस हिसाब से की गई है कि किस देश में एक व्यक्ति अपने विचारों को बिना किसी डर के व्यक्त कर सकता है, तो इस हिसाब से ये रैंकिंग दी गई है। तो भारत का स्कोर याद रखना 62.6 है, और इस स्कोर के साथ भारत इसमें 24वें स्थान पर है। टोटल 33 देशों में से भारत 24वें स्थान पर है। टॉप पर नॉर्वे को रखा है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क है, और इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान इस सूची में सबसे लास्ट पर है। भारत 24वें स्थान पर है। यही प्रश्न का उत्तर था। तो इसमें यह भी बताया गया कि 2021 से मुक्त भाषण के समर्थन में वैश्विक गिरावट देखी गई है। आप जानते हो भारत में बोलने की अभिव्यक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 19(1)(a) में। ये पॉइंट भी ध्यान रखना। वैसे इंडेक्स वाला प्रश्न है, आज ही मैंने आपको खुशहाली सूचकांक हैप्पीनेस इंडेक्स रिवाइज कराया, उसमें सारे इंडेक्सेस रिवाइज करवा दिए। ठीक है, तो इसको इतना ही ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में स्केचर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे जसप्रीत बुमराह। स्केचर्स ये अमेरिकी फुटवेयर कंपनी है, और अभी इसी ने भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये नाम आपको याद रखना है। चलो इसी के साथ कुछ ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित प्रश्न भी मैं आपको रिवाइज करवा दूं। आपको याद होगा कि यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी एजेंसी ने गुडविल एम्बेसडर बनाया था एक यूके के एक्टर हैं थियो जेम्स को। प्यूमा इंडिया ने हमारे 2 क्रिकेटर हैं रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को बनाया। 2024 के लिए कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत बने थे आनंद कुमार, सुपर 30 के संस्थापक है। श्री राम फाइनेंस के बने थे राहुल द्रविड़। अभी ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ डेनिम ब्रांड है लिविस, उसके बने थे दलजीत दोसांझ। फेडरल बैंक की बनी थी विद्या बालन। और फ्रांस की एक नारिका कंपनी है, उसने बनाया था साइना नेहवाल को। और ये कंपनी भारत का एकमात्र जर्मन लैब सर्टिफाइड सैनिटरी प्रोडक्ट बनाती है। अभी अंधेपन से लड़ने के लिए विजन 2020
इंडिया का सद्भावना राजदूत गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? कृष्णमाचारी श्रीकांत को, जो कि पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान और प्रसिद्ध बल्लेबाज है। और फिट इंडिया आइकॉन अभी बनाया गया था आयुष्मान खुराना को। ठीक है, तो ये सब भी ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो सबसे पहले तो कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज वीडियोस को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर देना, मुझे भी अच्छा लगेगा जिस तरह से वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आप इसे सपोर्ट करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। बाकी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर देना। इसके अलावा मैंने आपको कहा डेली की जो करंट अफेयर्स होती है उसकी डिटेल्ड पीडीएफ में आपको फ्री में अवेलेबल कराता हूं। इनकी टेस्ट लगाने के लिए, इनकी प्रैक्टिस करने के लिए फ्री में आपको इसकी क्विज बना करके देता हूं, टेस्ट लगा करके देता हूं। सिर्फ डेली वाला ही नहीं, वीकली वाला, मंथली वाला, टॉप वाइज करंट अफेयर जो सीरीज हमने स्टार्ट किया अभी जनवरी से लेके, वो हर दिन की अपडेटेड मैं आपको क्विज दे रहा हूं, तो शेयर जरूर करना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पहला प्रश्न पूछा था कि भारत और किस देश के बीच में वरुण अभ्यास हुआ, तो भारत और फ्रांस के बीच में। फिर पूछा किसने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया, दिल्ली पुलिस। आयुध निर्माण दिवस मनाया गया 18 मार्च। किसे अंधेपन से लड़ने के लिए विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत बनाया गया, कृष्णमाचारी श्रीकांत। हॉलबर्ग पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया गायत्री चक्रवर्ती को। इसरो के अध्यक्ष ने कहां पर श्री एस रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर को शुरू किया, आईआईटी मद्रास। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने वर्ष 2028 में जो लॉस एंजल्स ओलंपिक होंगे उसमें किसको शामिल कर लिया, बॉक्सिंग। फिट इंडिया आइकॉन बनाया गया है आयुष्मान खुराना को। और फ्रंटियर सीड प्रोग्राम को लॉन्च किया एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। और ऑस्ट्रेलियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्री 2025 का खिताब किसने जीता, लैंडो नॉरिस ने जीता है। ये मैकलैरन के ड्राइवर है। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट करेक्ट करेंगे। कल वैसे मैंने आपको कमेंट कर दिया था कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो अब नए अध्यक्ष बन चुके हैं उनका नाम मसातो कांडा है। वैसे इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स वाली शीट में आपको कई बार रिवाइज करा चुका हूं, उसमें इनका नाम मैंने आपको कई बार रिवाइज कराया, लेकिन कल मैंने शीट अपडेट नहीं करी थी एशियन डेवलपमेंट बैंक वाली, तो पुराना नाम मैंने बोल दिया, तो अपडेट कर लेना इसे। मसातो कांडा नए अध्यक्ष बन चुके हैं। बाकी चलो कल का रिवीजन करते हैं अभी। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था देश का पहला बायो बैंक ये कहां पर शुरू हुआ, तो आंसर होगा दार्जिलिंग चिड़ियाघर, पश्चिम बंगाल में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।